वो हेडलाइन जो आपने कल सुबह पढ़ी थी, एक 30 साल का यंग प्रोफेशनल की हार्ट अटैक से डेथ, ये सिर्फ एक न्यूज़ नहीं, ये आपकी, हमारी, हम सब की जिंदगी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले हम सोचते थे कि हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज सिर्फ 60 से 70 ईयर्स बुजुर्गों की बीमारी है, लेकिन टुडे आई सी पेशेंट ऑफ 40 ईयर्स, 30 ईयर्स, 25 years collapsing at the desk in their office while gymming or even while doing Garba dance at the functions. That means no age is safe anymore. सबसे पहले एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन दूर करते हैं। हमें लगता है हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट और स्ट्रोक एक ही हैं, बट द रियलिटी इज दे आर नॉट द सेम। आइए इन्हें समझते हैं सिंपल टर्म्स में। हार्ट अटैक, इसमें आपके हार्ट तक ब्लड ले जाने वाली आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाता है, जैसे किसी पानी के पाइप में कचरा जम जाना। इस ब्लॉकेज की वजह से हार्ट तक ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाता और हार्ट की मसल्स डैमेज होने लगती हैं। ये ब्लॉकेज यूजुअली कोलेस्ट्रॉल, फैट या कभी कभी क्लॉट्स की वजह से होता है। इसके सिम्टम्स इसकी पहचान करने में हमारी हेल्प करते हैं। चेस्ट में प्रेशर या टाइटनेस, सांस का फूलना, लेफ्ट आर्म, शोल्डर, नेक या जॉ में पेन होना, डिजीनेस या थकान रहना, कभी कभी नौशिया या स्वेटिंग होना। कार्डियक अरेस्ट में आपके हार्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेल हो जाता है और दिल धड़कना बंद कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी के बाकी पार्ट्स में ऑक्सीजन और इम्पल्सेस की सप्लाई रुक जाती है, जिससे व्यक्ति तुरंत बेहोश हो जाता है। कभी कभी हार्ट अटैक भी कार्डियक अरेस्ट का रीजन बन सकता है। इसके सिम्टम्स सडन होते हैं एंड नीड्स इमरजेंसी अटेंशन। अनकॉन्शियस या तुरंत कोलैप्स कर जाना, पल्स का ना होना, सांस का ना होना, इमीडिएट रिस्पॉन्सिवनेस का लॉस हो जाना। इसमें तुरंत सीपीआर और इमरजेंसी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। सीपीआर में पेशेंट को जमीन पर लेटा करके उसके चेस्ट के सेंटर में 4 से 5 सेंटीमीटर डेप्थ तक 100 से 120 कंप्रेशंस 1 मिनट में देने होते हैं। स्ट्रोक बेसिकली ब्रेन की बीमारी है, हार्ट की नहीं। इसमें ब्रेन तक ब्लड की सप्लाई रुक जाती है, या तो ब्लॉकेज की वजह से या कभी कभी ब्लड वेसल्स के फटने की वजह से। ब्रेन सेल ऑक्सीजन नहीं पाते हैं और धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं। फेस ड्रूपिंग, एक तरफ का चेहरा वीक हो जाता है, एक तरफ का आर्म या लेग में वीकनेस आ जाना, स्लर्ड स्पीच यानी डिफिकल्टी वाइल स्पीकिंग, सडन या सिवियर हेडेक होना, विजन प्रॉब्लम और डिजीनेस होना। तो सवाल अब ये उठता है कि रिस्क पे कौन है? द ओल्ड आंसर वाज स्मोकर्स, diabetics, people with high blood pressure and cholesterol. But the new answer is almost everyone.